अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू द पब्लिक टीम। मैं हूं सईद अलमास और ये है अवाम की उमंगों का तर्जुमान आज़ाद कश्मीर का पहला मुकम्मल डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में एक दूसरे से रवाबित कायम करने के लिए किया जाता है और सोशल मीडिया की ही वजह से आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। दुनिया की तरक्की की शाहकारों में ये एक बहुत बड़ा शाहकार बिल्कुल माना जाता है, मगर इसके साथ साथ इसका नेगेटिव इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। कहीं लोगों की किरदार कुशी करते हुए और कहीं मुख्तलिफ सोशल एप्स के जरिए लोगों को गुमराह करने के लिए इसी मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के नेगेटिव इस्तेमाल से फैलने वाले मुख्तलिफ जराइम आजकल हमारे सामने आ रहे हैं। इसके लिए मुतल्लिका इदारे कैसे काम कर रहे हैं, आइए जानते हैं। ऐसा है कि जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया जो है ना, आपका जो यानी कम्युनिकेशन का टूल है। आप उसको अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन इसका हमारे मुल्क के अंदर नाजायज फायदा उठाया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए से दूसरे लोगों की तस्दीक की जाती है, उनकी जाती जिंदगी के बारे में, अदारों के बारे में नेगेटिव बातें की जाती है जिनका किसी के पास कोई सबूत प्रूफ नहीं होता। और जो उससे भी जो सबसे बड़ी बेवकूफी की जाती है वो ये है कि कुछ लोग बगैर सोचे समझे उन पोस्टों को जो है ना वो शेयर करते हैं आगे। तो फिर इसका मतलब यह है कि आप उस पोस्ट को एडमिट करते हैं, उसकी ऑनरशिप कबूल करते हैं। तो अगर एक बंदा इंग्लैंड में बैठा हुआ, उसने पोस्ट लगाई, खिलाफ हकायक पोस्ट है, तो जिसे शेयर की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साल 2023 में हमने इस सिलसिले में जो लोगों की तहजीब के ऊपर और कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर 42 केसेस रजिस्टर किए और जिसमें 70 के करीब जो है ना मुलजमान को हमने गिरफ्तार किया, जिनके केसेस अभी अदालतों में अंडर ट्रायल है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि ये जो मोबाइल हमारे हाथ में आया हुआ है, इसका इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पोस्टों का इस्तेमाल, ये जायज तरीके से करना चाहिए। और आजकल ऐसी एप्लीकेशनें हैं, ऐसी नौसरबाजी हो रही है इसके ऊपर, न सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसमें लोगों से मुख्तलिफ तरीकों से लोगों से पैसे बटोरे जाते हैं, लोगों से फ्रॉड किए जाते हैं। इसके ऊपर हमारा बाकायदा सोशल मीडिया IT सेल कायम है इसके ऑफिस के अंदर। इसके ऊपर राउंड द क्लॉक काम हो रहा होता है और कोई भी बंदा जो इस तरह का किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, किसी की तस्दीक करता है और खिलाफ हकायक किसी फर्द के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ कोई पोस्ट लगाता है या शेयर करता है, उसके ऊपर बाकायदा तहकीक हो रही होती है। और जिस वक्त भी ये सबूत या ये प्रूफ हमारे पास एविडेंस आती है, ये फलां बंदे ने ये पोस्ट किया, और उसके खिलाफ बाकायदा ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई हो रही होती है। रियल कोई बुराई हो रही है, कोई इस तरह की चीज हो रही है, उसकी निशानदेही करना वो चलो लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन तहजीक का पहलू निकलता हो बाइस्ड एटीट्यूड के जरिए अगर किसी की आप तहजीक करेंगे, किसी के खिलाफ कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, वो पोस्ट लिखने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो शेयर कर रहा है वो मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा जिम्मेदार है और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ हमने इन्वेस्टिगेशन की है और उस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशली जो लोग इदारों के खिलाफ पोस्ट करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, उसके खिलाफ जो पोस्टिंग कर रहे होते हैं, उनका ताल्लुक कहें ना कहें किसी दीगर मुल्क की किसी एजेंसी से जाके जुड़ता है या कहीं फॉरेन में बैठे होते हैं, वहां जाके बैठ के तो वो पोस्टिंग करते हैं। दूसरे हमारे दुश्मन ममालिक के कहें न कहें टूल बन रहे होते हैं और उनकी पोस्ट शेयर करके हम उनके जुर्म में बराबर के हिस्सेदार बन रहे होते हैं। इसलिए ऐसी पोस्टों को शेयर करने से भी इज्तनाब करना चाहिए और उसके ऊपर अपने अजीज और अरब को, अपने बच्चों को भी विजिलेंट करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कोई भी चीज ऑथेंटिकेशन के बगैर अगर आप प्रोड्यूस करते हैं या उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो ये कानूनी तौर पर एक जुर्म है। अगर आप किसी चीज को कंफर्म किए बगैर किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो आप इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। अगर हादसाती तौर पर आप कभी भी इस चीज का विक्टिम बन जाते हैं तो इस चीज को हल करने का लीगल वे सिर्फ आप कानूनी तौर पर ही हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।